अरे गौरी बहू, खाने के साथ पुदीने की चटनी बनाना मत भूलना। झूले में बैठे बैठे अम्मा जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा। जी अम्मा जी। तभी छोटे बेटे प्रेम का फोन आता है। कैसे हो बेटा, सब कुशल मंगल? अम्मा जी ने पूछा। नहीं अम्मा, कुछ कुशल मंगल नहीं है। तुम्हारी बहू रत्ना की कल रात ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर कह रहे थे 2-3 दिन और रत्ना को अस्पताल में रहना पड़ेगा। अम्मा, तुम तो जानती हो तनख्वाह से पूरा नहीं पड़ता। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हारे पास हो तो भैया से कहकर ऑनलाइन भिजवा देना। हाँ बेटवा, जरूर भेज देंगे। ऐसा करते हैं, हम और भैया यहां से बहू की तबीयत देखने खातिर निकल जाते हैं। तुम अकेले पड़ गए होंगे। अम्मा जी ने कहा। नहीं अम्मा, इतनी गर्मी में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती और भैया को भी काम होगा। और हाँ अम्मा, रत्ना के मोबाइल पे फोन मत करना, वह अस्पताल में है ना, इसलिए फोन बंद कर दिया है। काम हो तो मेरे फोन पर कॉल कर देना। अम्मा, पैसे जल्दी भेज देना। प्रणाम। ये शांति देवी और उनके छोटे बेटे प्रेम के बीच की बातचीत थी। शांति देवी बाहर से सख्त लेकिन अंदर से नरम मिजाज की महिला थी। घर में उन्हीं का रौब चलता। शांति देवी के पति गांव के जमींदार के यहां मुनीम थे। 5 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गए। मुनीम जी शांति देवी के लिए काफी कुछ छोड़ गए थे। शांति देवी का बड़ा बेटा राघव पिताजी की जगह जमींदार के यहां मुनीम है, हिसाब किताब देखता है। उसकी पत्नी गौरी बिल्कुल गाय है, गाय। संस्कारी, बीए पढ़ी लिखी, आदर्श गृहिणी और एक प्यारे से 10 साल के बेटे की मां। अब बात करते हैं छोटे बेटे प्रेम की। शांति देवी का अपने छोटे बेटे प्रेम से ज्यादा प्रेम किसी से छिपा नहीं। हर जायज नाजायज जिद पूरी करने की कोशिश करती। प्रेम ने जैसे तैसे एमकॉम किया, पास के शहर में नौकरी लग गई तो शांति देवी ने रत्ना संग उसका विवाह करा दिया। रत्ना भी संस्कारी, समझदार लड़की थी। उनको भी फूल से प्यारी बच्ची के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। प्रेम की नौकरी ठीक थी, आसानी से घर चलाया जा सकता था, बचत भी की जा सकती थी। लेकिन प्रेम को दिखावे की जिंदगी पसंद थी। बाहर खाना पीना, दोस्तों को पार्टी देना, नए नए महंगे कपड़े खरीदना, जिससे बचत के नाम पर उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचती थी। पिताजी मां के नाम काफी कुछ छोड़ गए हैं, ये बात प्रेम को पता थी। किसी ना किसी बहाने मां से पैसे मांगता रहता था। जैसे बच्ची के जन्म के समय स्कूल एडमिशन के लिए पैसे कम पड़ गए, मंदिर में पिताजी के नाम से चढ़ावा चढ़ाना है और उन पैसों से अपने शौक पूरे करता। राघव अम्मा जी से कभी भी कोई आर्थिक मदद नहीं लेता, बल्कि उनके खाने पीने व दवाइयों का पूरा ध्यान रखता। वह हमेशा अम्मा जी से कहता, अम्मा अपने पैसे संभाल कर रखो, बुरे वक्त में काम आएंगे। बेटा राघव, प्रेम का फोन था। रत्ना बहू को अस्पताल में भर्ती किया है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। वह क्या कहते हैं, ऑनलाइन फोन से भेज देना। अम्मा जी ने आदेश दिया। अम्मा, इतनी जल्दी मत करो, पहले अस्पताल का बिल आने दो, उसके हिसाब से मैं ऑनलाइन पैसे तुरंत भेज दूंगा। अभी से क्या पता कितने पैसों की जरूरत है। राघव ने मां को समझाया। राघव प्रेम की नीयत को जानता था, इसलिए उसने अम्मा जी को ऐसा सुझाव दिया। पैसे मेरे हैं, तुम्हें क्या परेशानी है? तुमसे तो नहीं मांग रही, तुरंत पैसे भेजो, मेरा बेटा अकेला है वहां। अम्मा जी ने गुस्से से कहा। राघव को बुरा तो लगा, पर वह अपनी मां का भाई के प्रति प्रेम जानता था। अम्मा, तुम्हारे पैसे मेरे पैसों की बात नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाऊंगा पैसे लेकर। राघव बोला। अभी खाना खाने में देर है तो 2 घड़ी मोबाइल देख लेती हूं। ऐसा सोचकर गौरी बहू मोबाइल देखने बैठती है कि उसे छोटी बहू रत्ना का स्टेटस दिखाई पड़ा। टुडे आई मेड दाल बाटी चूरमा, फोटो के साथ लिखा था।